नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, आज ये ई कॉमर्स टॉपिक का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, हमने जो प्रीवियस क्लास में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य तक कवर कर लिया था और ये बॉक्स भी पढ़ लिया था, तो आज हम इसके आगे से शुरू करते हैं। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ई कॉमर्स से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। ठीक, मतलब टर्मिनोलॉजी कुछ हैं जो ई कॉमर्स से रिलेट करती हैं। ठीक, तो देखते हैं। पहला यूपीआई, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, NEFT, जो ये सब आप यूज़ करते हैं डेली किसी न किसी काम के लिए। ठीक, तो अभी ये सब पूरा डिटेल में कवर करेंगे। पहले आप इतना समझिए कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। ठीक, तो यूपीआई देख लें, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, NEFT जिसको नेफ्ट भी बोलते हैं, RTGS, IMPS, OTP, मोबाइल वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन। तो ये दोस्तों कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रमुख टर्मिनोलॉजी हैं, शब्दावली है। ठीक, तो चलिए अब इसको डिटेल में कवर करते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। ये सब आज के समय में लगभग बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही संख्या में, लेकिन इसकी कुछ बेसिक जानकारी नहीं होती, जिससे कई दफ़ा ऐसा होता है कि फ्रॉड हो गया या उसका गलत इस्तेमाल हो गया। ठीक, तो इसको आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है, कैसे आया, किस तरह से काम करता है। ठीक, तो हम देखते हैं पहले यूपीआई का। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि इसका फुल नेम याद कर लेंगे। ठीक, अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है और आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता है और ये फटाक से गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अच्छे से देखते नहीं हैं। अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल नेम है। ठीक, यहाँ यूनिफाइड की जगह थोड़ा सा बदलाव कर देता है, या यूनिक कर देगा, ठीक, यूनिफाई कर देगा, इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो और हम ध्यान नहीं देते और हम तुरंत उसको गलत कर देते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको एकदम से आप याद रखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, यह इंटरनेट आधारित पेमेंट भुगतान करने का नवीनतम साधन है। अब ये सबसे न्यू है क्योंकि अभी ये हाल ही में यूपीआई चालू हुआ है। ठीक, यूपीआई एक ऐसा पेमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी है जो आपको सभी पेमेंट ऐप्स पर एक कॉमन पेमेंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब यूपीआई एक ऐसा माध्यम है जो हर जगह और मतलब ये लगभग हर जगह ये पेमेंट अवेलेबल होता है। यूपीआई से हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, इसकी सहायता से आप अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, NPCI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक, यूपीआई पेमेंट करते समय एमपिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप और हम जब वो पिन डालते हैं या तो 4 डिजिट का होता है या फिर 6 डिजिट का होता है। ठीक, एमपिन का पूरा नाम मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिए, एमपिन का पूरा नाम मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक, यह एमपिन नंबर 4 या 6 अंकों का होता है, ये हमने अभी बताया। ठीक, तो ये जो यूपीआई है इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम,
तो इसको आप देखते हैं। ठीक, इंटरनेट के द्वारा किया गया भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहलाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का फाइनेंशियल एक्सचेंज है जो सेलर और कस्टमर के बीच में ऑनलाइन स्थापित किया जाता है। तो फाइनेंशियल एक्सचेंज मतलब क्या है? पेमेंट करना है एक दूसरे को। जैसे कोई सेलर है, कोई कस्टमर है, तो कस्टमर ने कोई चीज़ को खरीदा और तो क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को पेमेंट करना पड़ेगा, तो सेलर को पैसा मिल गया। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ये सब किया जाता है। ठीक, ये भुगतान क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि माध्यमों से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एनईएफटी। तो एनईएफटी का बैंक में यूज़ करते हैं आप लोग। ठीक, तो एनईएफटी का फुल नेम पहले समझ लेते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक, एनईएफटी एक ऐसा तरीका है जिससे किसी बैंक के माध्यम से किसी भी दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, एनईएफटी की स्थापना नवंबर 2005 में इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो एनईएफटी यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। ठीक, एनईएफटी को मेंटेन संचालित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा किया जाता है। एनईएफटी को मेंटेन, ठीक है, इसके द्वारा पैसा 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के भीतर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो समझ आया यहाँ पे एनईएफटी की क्या स्टोरी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आरटीजीएस। तो आरटीजीएस भी आप बहुत यूज़ करते होंगे बैंक में। ठीक, तो आरटीजीएस का फुल नाम क्या है दोस्तों? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यह एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग है जहां पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना कोई वेटिंग पीरियड के भेजा जा सकता है। ठीक दोस्तों, जो एनईएफटी है, एनईएफटी कुछ समय ले लेता है। ठीक, लेकिन आरटीजीएस क्या है? ये इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफ़र करता है। ठीक, लेकिन इसमें कुछ लिमिट होती है, अभी उसको हम देखते हैं। ठीक, इस सिस्टम को आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, आरटीजीएस के माध्यम से आप कम से कम 2 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना आरटीजीएस हमारे इसी काम में आता है। ठीक, कम से कम 2 लाख और इससे ऊपर, तो इसके लिए हमें आरटीजीएस करना पड़ता है। ठीक, और एनईएफटी इससे नीचे का काम करता है। ठीक, तो एनईएफटी और आरटीजीएस में ये डिफरेंस होता है। आरटीजीएस आपको इंस्टेंट काम अब करता है। ठीक, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो आईएमपीएस का जो नाम है दोस्तों, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, यह एक ऐसा बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से 24/7 कभी भी मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईएमपीएस की शुरुआत 2010 में की गई। तो ध्यान रखना दोस्तों आईएमपीएस के बारे में। चलिए ओटीपी का पहला जो फुल नेम है, तो फुल नेम क्या है दोस्तों? वन टाइम पेमेंट पासवर्ड। ठीक, वन टाइम पासवर्ड है। ठीक, यह एक सिक्योरिटी कोड होता है जिसमें 6 डिजिट होते हैं। ठीक है, ओटीपी का उपयोग डिजिटल खातों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ओके दोस्तों, जब भी आप किसी वेबसाइट पर अपना कोई अकाउंट बनाते हैं तो ऐसे में भी आपको मोबाइल नंबर या जीमेल ओटीपी आता है। ठीक है, ओटीपी की सहायता से ऑनलाइन प्रोसेस में होने वाले अपराधों से बचा जा सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्लियर हो गया ओटीपी तक। अब समझते हैं डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड क्या है दोस्तों? डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना प्लास्टिक मनी भी कहते हैं किसको? डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड को। ठीक है दोस्तों, डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर सीधे आपके सेविंग अकाउंट या
करंट अकाउंट से पैसा कटता है। ठीक है, इसमें आप केवल बैंक अकाउंट का पैसा खर्च कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो आपका बैलेंस होगा अकाउंट में उसी बैलेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड आपको खरीदारी पर भुगतान के लिए धन उधार लेने की सुविधा प्रदान करता है। पैसा खर्च करने के लिए आपको बैंक द्वारा एक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, तो CVV, जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो किसी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से हम CVV नंबर इंटर करते हैं, जो इसके पीछे साइड CVV नंबर 3 डिजिट का होता है। ठीक है, इस कोड से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। CVV नंबर क्रेडिट कार्ड के पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप पर लिखा होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर आपने देखा होगा कई बार शॉपिंग मॉल में या किसी दुकान में, तो मतलब ये बार कोड रीडर को रखे रहते हैं। ठीक, यह हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक, यह बार कोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डेटा का इनपुट आपके कंप्यूटर में सीधे ले जाती हैं। ठीक, इसका मुख्यतः उपयोग रिटेल व्यापार में किया जाता है। बार कोड को बनाने का श्रेय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को है। ठीक, इसे प्राइस स्कैनर या POS पॉइंट ऑफ स्केल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, POS, इसको POS मशीन भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्केल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट QR कोड, इसका पूरा नाम क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो दोस्तों ध्यान रखना, फुल नेम क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक, यह एक इनपुट डिवाइस है जो लेजर तकनीक से क्विक रिस्पॉन्स कोड को रीड करती है। इसका उपयोग डिजिटल भुगतान के माध्यम के समय किया जाता है। ठीक, तो डिजिटल भुगतान में आप और हम क्या करते हैं आज की डेट में? QR कोड को स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्रिप्टो करेंसी। ठीक, तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत बिटकॉइन से हुई थी और इसका उपयोग ब्लॉकचेन पद्धति पर किया जाता है। ठीक, तो ब्लॉकचेन सिस्टम पे ये क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग ऑनलाइन माध्यम से गुड्स एवं सर्विसेज खरीदने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, डिजिटल करेंसी एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित है। इसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से सरलता से किया जाता है। विश्व भर में 1000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं। इन सब का आधार बिटकॉइन माना जाता है। ठीक, प्रमुख जो क्रिप्टो करेंसी हैं कौन कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, डोककॉइन, सोलाना और लिब्रा, ये सब दोस्तों क्या है? बिटकॉइन है। ठीक, बिटकॉइन करेंसी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं इसमें कि बिटकॉइन है क्या। ठीक, एक्चुअली में तो बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है जिसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसके लिए आपको डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होती है। बिटकॉइन का उपयोग ऑनलाइन पेमेंट में किया जाता है। यह P2P पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है। ठीक, किसी भी देश, सरकार, बैंक या कंपनी का बिटकॉइन पर नियंत्रण नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक, तो दोस्तों बिटकॉइन हमने समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं मोबाइल वॉलेट या ई वॉलेट। तो मोबाइल वॉलेट एक प्रकार की भुगतान सेवा है जिसके माध्यम से पैसों का आदान प्रदान वर्चुअली किया जाता है। ठीक, इसे मोबाइल मनी से भी जानते हैं। ठीक, तो ई वॉलेट या मोबाइल वॉलेट को मोबाइल मनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों,
अब देखते हैं विभिन्न एप्लीकेशन जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन आदि मोबाइल वॉलेट की सुविधा दी जाती है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ ई वॉलेट कौन कौन से हैं, इनमें से आप कुछ ई वॉलेट यूज़ भी करते होंगे। ठीक, तो क्लोज्ड वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट और ओपन वॉलेट, तो ये टाइप्स हैं ई वॉलेट के। ठीक, अब नीचे अब इसको समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है क्लोज्ड वॉलेट। तो क्लोज्ड वॉलेट का मतलब क्या है, इन वॉलेट के पैसों का उपयोग केवल उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किया जाता है जो वॉलेट की सुविधा देती हैं, जैसे ओला मनी और अमेजॉन वाले। तो दोस्तों क्या है, ये जो मनी होती है ये आप सिर्फ वहीं पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओला मनी अगर आपका पैसा है तो ओला मनी में आपको ओला मनी को सिर्फ वहीं यूज़ कर सकते हैं जब आप राइड वगैरह बुक करेंगे। ठीक, तो ये क्लोज्ड वॉलेट होंगे जो आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, सेमी क्लोज्ड वॉलेट में क्या है, इन वॉलेट से केवल आप शॉपिंग कर सकते हैं किंतु कैश नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है, सेमी क्लोज्ड वॉलेट है जो आप कहीं भी पेमेंट तो कर सकते हैं लेकिन कैश आप कभी भी नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, उदाहरण पेटीएम और फ्री रिचार्ज जैसे वॉलेट है। ठीक है दोस्तों, और ओपन वॉलेट क्या है, यह वॉलेट सिर्फ बैंक द्वारा ही जारी किया जा सकता है। इन वॉलेट के द्वारा शॉपिंग के साथ साथ कैश भी निकाला जा सकता है, जैसे एम पैसा या पेपाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए समझते हैं अब विभिन्न प्रकार के ई वॉलेट। तो यहाँ से दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा हमारे चैनल में ई गवर्नेंस पूरा अपलोड हो चुका है, इंटरनेट पूरी अपलोड कर दिया गया है जो पूरी क्लास। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा। कोई भी आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये पूरे के पूरे वीडियो ध्यान से समझते हैं, लिखते हैं, हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं। ठीक, इसके अलावा मेंस की एमपी हिस्ट्री मेंस में प्रीलिम्स दोनों ही काम करेगी। ठीक, तो एमपी हिस्ट्री में जैसे गोंड डायनेस्टी, बुंदेला डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, ये सब बघेल डायनेस्टी, ये सब अपलोड हो चुका है दोस्तों। तो आप उसको एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।